टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स ने दो कवानीन जो हैं वो हेरिडिटी से रिलेटेड जो हैं वो पेश किए थे, जिसमें से जो पहला कानून है, जो पहला लॉ है, डेट इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या बताता है? इस कानून के मुताबिक कोई भी जीन जो है, एक जीन जो है उसके जो दो अलील्स होते हैं, एक जीन के दो अलील्स जो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक मौजूद होते हैं, एक जीन के दोनों अलील्स मियोसिस के दौरान एक जीन के जो दोनों अलील्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग-अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब सेग्रीगेट किस तरीके से होते हैं? वो कुछ इस तरीके से सेग्रीगेट होते हैं कि उस मियोसिस के नतीजे में बनने वाला हर नया सेल, जिसे हम गैमीट कहते हैं, हर गैमीट जो है उस जीन का सिर्फ एक ही अलील जो है वो क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जीन है जो कि दो अलील्स पर जो है वो मुश्तमिल है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक कैपिटल अलील है और दूसरा जो है वो हमारे पास रिसेसिव अलील है। एक डोमिनेंट अलील है और दूसरा रिसेसिव अलील है। अब होगा क्या कि जब इस सेल की मियोसिस होगी, हमारे पास एक सेल है जिसमें ये जीन मौजूद है। अब जब ये यहाँ पर मियोसिस होगी तो मियोसिस के नतीजे में जो नए सेल्स बनेंगे, अभी हम सिर्फ मियोसिस 1 करवा रहे हैं, जब मियोसिस के नतीजे में जो नए सेल्स बनेंगे उसमें क्या होगा कि इस जीन के जो दोनों अलील्स हैं, हमने पढ़ा कि एक जीन के दोनों अलील्स मियोसिस के दौरान कुछ इस तरीके से अलग होते हैं कि एक जीन का एक अलील एक गैमीट में आ जाएगा और दूसरा जो अलील होगा वो दूसरे गैमीट में चला जाएगा। और यही हमने पढ़ा कि एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें यही बताता है कि एक जीन के दोनों अलील्स जो होते हैं वो एट द टाइम ऑफ मियोसिस वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। अब सेपरेट किस तरीके से होते हैं? इन सच अ वे दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन अलील, कि इस तरीके से सेपरेट होते हैं कि हर गैमीट सिर्फ एक ही अलील उस जीन का रिसीव करता है। ठीक है, अब ये जीन्स जो होंगे, ये अलील्स जो अलग-अलग होंगे, ये अल्टीमेटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हैं, जब ये दूसरे कपल के जो गैमीट से जब ये फ्यूज़ होगा तो अल्टीमेटली दोबारा से एक कम्बिनेशन ऑफ अलील्स जो है वो बन जाएगा इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें ये बताता है कि एक जीन के दो अलील्स जो होते हैं वो मियोसिस के दौरान एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से सेपरेट होते हैं कि हर नया बनने वाला गैमीट उस अलील में, उन दोनों अलील्स में से सिर्फ एक ही अलील जो है वो रिसीव कर सकता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। द टू को एग्जिस्टिंग अलील्स ऑफ अ जीन, एक जीन के जो दो अलील्स होते हैं, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस। वो मियोसिस के दौरान एक जीन के दो अलील्स कुछ इस तरीके से सेपरेट होते हैं डैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन अलील, के हर नया बनने वाला गैमीट सिर्फ एक ही अलील जो है वो रिसीव कर पाता है। अब ये जो अलील्स हैं, जब गैमीट्स के अंदर ये जो अलील मौजूद है, जब ये दूसरे कपल के गैमीट से मिलेगा तो दोबारा से जो है वो कम्बिनेशन ऑफ अलील्स बन जाएगा। और यही वो कह रहा है, दीज अलील्स यूनाइट। ये जो अलील्स होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है दूसरे कपल के गैमीट के साथ, तो ये दोबारा जो है वो जाइगोट में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि ये है, अब ये अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये अगर मेल गैमीट है, इसी तरह यहाँ पर एक फीमेल गैमीट मौजूद था, तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके नतीजे में ये जो जाइगोट बनेगा, तो हम देख सकते हैं कि जाइगोट में दोनों अलील्स जो हैं वो फिर से दोबारा यूनाइट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूफ करने के लिए मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया
उस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने एक करैक्टर को स्टडी किया जिसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि मेंडल ने 2 पी प्लांट्स के दरमियान एक्सपेरिमेंट करवाया। उस एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट का सिर्फ एक करैक्टर स्टडी किया गया, एक करैक्टर स्टडी किया गया। अब वो करैक्टर क्या था? डैट इज शेप, कि एक तरफ मेंडल ने एक ऐसा प्लांट ले लिया जो कि जिसमें जो सीड थे वो राउंड शेप थे, दूसरी तरफ एक ऐसा पी प्लांट लिया जिसमें रिंकल सीड जो हैं वो सीड जो हैं वो मौजूद थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, फिगर में आप देख सकते हैं कि मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, मेंडल ने एक राउंड सीड, एक ऐसा प्लांट लिया जिसमें राउंड सीड मौजूद थे और एक ऐसा प्लांट लिया जिसमें रिंकल सीड जो है वो मौजूद थे, और इन दोनों प्लांट्स के दरमियान जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दी। अब देखें यहाँ पर पी प्लांट्स के दरमियान, 2 पी प्लांट्स के दरमियान एक अल्टीमेटली मेल पी प्लांट होगा और दूसरा जो है वो फीमेल पी प्लांट होगा। इन दोनों के दरमियान क्रॉस करवाया गया। अब चूंकि क्रॉस में सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी किया जा रहा है, वो ट्रेट कौन सा है? दैट इज द शेप ऑफ सीड। यहाँ पर राउंड शेप सीड मौजूद हैं इस पी प्लांट में, और इस पी प्लांट में जो है वो रिंकल सीड जो है वो मौजूद है, रिंकल सीड शेप जो है वो मौजूद है। और यही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूफ करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, मेंडल क्रॉस फर्टिलाइज पी प्लांट्स। मेंडल ने 2 ऐसे पी प्लांट्स को आपस में एक्सपेरिमेंट करवाया, उनका आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई, जो कि डेट डिफर इन ओनली 1 कैरेक्टर, जो कि सिर्फ एक कैरेक्टर में डिफरेंट थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पी प्लांट्स के दरमियान जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई जा रही है और उनमें एक कैरेक्टर को लिया जा रहा है कि यहाँ पर रिंकल सीड मौजूद है और यहाँ पे राउंड सीड मौजूद है। अब जब इन दोनों के दरमियान क्रॉस करवाया गया, ही क्रॉस फर्टिलाइज, तो एक्सपेरिमेंट का आगाज कुछ यूं हुआ कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस, जिसमें दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं। मेंडल ने क्या किया, ही क्रॉस फर्टिलाइज अ राउंड सीड प्लांट। मेंडल ने एक राउंड सीड, होमोजाइगस राउंड सीड प्लांट को, होमोजाइगस, दोनों एलील्स सेम है स्टूडेंट्स, तो ये होमोजाइगस है, इसे हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट भी कह सकते हैं। होमोजाइगस राउंड प्लांट को क्रॉस फर्टिलाइज करवाया गया। किससे करवाया मेंडल ने? अगेन अ ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस रिंकल सीड प्लांट। मेंडल ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में उसने एक राउंड होमोजाइगस राउंड सीड प्लांट को क्रॉस फर्टिलाइज करवा दिया। किससे? एक होमोजाइगस रिंकल सीड प्लांट से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक होमोजाइगस राउंड सीड प्लांट को क्रॉस फर्टिलाइज करवाया जा रहा है एक होमोजाइगस रिंकल सीड प्लांट से। अब फिर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि इन दोनों की जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन, F फॉर फीलियल ऑस्प्रिंग के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो जो जनरेशन इनकी जो नई नस्ल पैदा हुई, दैट इज कैपिटल R स्मॉल r, जो कि दिखने में क्या है, दैट इज राउंड। तो ऑल देयर ऑस्प्रिंग्स वर राउंड। उनके जो आगे जो नई नस्ल पैदा हुई, जो उनके जो नए प्लांट्स डेवलप हुए, वो सारे के सारे जो हैं वो राउंड थे। देखने में वो सारे के सारे उनमें राउंड सीड्स जो हैं वो मौजूद थे। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला कि जब इन दोनों के दरमियान क्रॉस करवाया गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई गई, तो नई नस्ल में जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए उन सब में राउंड सीड मौजूद था। इसका मतलब कि राउंड जो शेप है वो डोमिनेंट है, और रिंकल चूंकि अपने आप को F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकी, लिहाजा जो रिंकल शेप है वो क्या है, दैट इज रिसेसिव। तो यही कहा गया, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि जो राउंड डोमिनेट करता है रिंकल को, ठीक है। तो मेंडल ने जो राउंड ट्रेट था उसको डोमिनेंट का नाम दे दिया, और जो रिंकल ट्रेट था उसको उसने रिसेसिव का नाम दे दिया। अब ये यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, तो जैसे यहाँ पर
अब ये एक जीन है जिसके 2 अलील्स मौजूद हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें क्या होगा कि एक जब मियोसिस होगी तो मियोसिस में क्या होगा, फीमेल में जब मियोसिस होगी तो जीन के दोनों अलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह मेल में भी जब मियोसिस होगी तो मियोसिस के नतीजे में जो नए सेल्स, जो गैमीट्स बनेंगे, वो एक ही अलील जो हैं वो रिसीव कर सकेंगे। अब जब ये एक मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करेगा तो अल्टीमेटली जो नई जनरेशन जो कि जाइगोट जो बनेगा उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर होगा और जो प्लांट्स बनेंगे उनमें राउंड सीड जो है वो मौजूद होगा। फिर इसके बाद क्या किया मेंडल ने, F1 जनरेशन प्रोड्यूस करने के बाद मेंडल ने क्या किया, F1 इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। स्टूडेंट्स याद रखें, जब किसी प्लांट की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है तो जो नया प्लांट बनता है या जो नए प्लांट्स बनते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं उस प्लांट के जिसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। तो मेंडल ने बेसिकली क्या किया, F1 जनरेशन में ये जो राउंड शेप, राउंड सीड वाला जो प्लांट था इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या किया, मेंडल ने इसी जैसा एक और प्लांट जो है वो बना लिया। तो यूं 2 प्लांट्स हो गए जो कि बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल थे। तो बेसिकली इसकी सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की गई जिसके नतीजे में 2 प्लांट्स जो हैं वो बना लिए गए। अब फिर उनके दरमियान जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई गई, फिर इनके दरमियान क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई गई। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो अगर हम पहले इस प्लांट को अगर हम लें तो अल्टीमेटली जो गैमीट्स बनेंगे वो अलग-अलग होंगे। एक गैमीट जो बनेगा वो कैपिटल आर होगा और दूसरा जो गैमीट बनेगा उसमें दूसरा अलील होगा। बिल्कुल इसी तरह जो मेल गैमीट थे वो हमने इस साइड पे ले लिए। अब इसमें भी क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो जब मियोसिस होगी तो जो गैमीट्स बनेंगे एक में एक अलील मौजूद होगा और दूसरे में जो है वो अल्टीमेटली दूसरा अलील मौजूद होगा। तो मेल गैमीट्स एक साइड पे लिख दिए हमने और फीमेल गैमीट्स हमने एक साइड पे लिख दिए। उनके दरमियान जब फर्टिलाइजेशन करवाई गई तो कुछ ये रिजल्ट जो है वो आ रहा था कि 3 ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस हुए जिनमें राउंड सीड मौजूद था और एक ऐसा प्लांट प्रोड्यूस हुआ जिसमें रिंकल सीड मौजूद था। आइए हम इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आफ्टर दिस मेंडल, जब ये F1 जनरेशन बना दी मेंडल ने, तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल अलाउड सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 जनरेशन। मेंडल ने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन थी इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद जो प्लांट्स बने उनकी अगली नस्ल F2 ऑफस्प्रिंग्स नंबर 2 जो है वो पैदा किए गए और एंड मेक F2 ऑफस्प्रिंग्स। इन दिस 3 वर राउंड। अब ये जो F2 ऑफस्प्रिंग्स में जो जनरेशन आई थी इसमें क्या था, ओवरऑल अगर हम फिनोटाइप के लिहाज से देखें, फिनोटाइप के लिहाज से कि किस शेप का सीड प्लांट में बन रहा है, तो 3 वर राउंड एंड 1 वाज रिंकल्ड। 3 ऐसे प्लांट्स थे जिनमें राउंड सीड जो है वो बनता था और एक ऐसा प्लांट था जिसमें रिंकल शेप सीड जो है वो बनता था। तो कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, कंक्लूजन ये है कि वो जो F1-2, अब ये एक्सपेरिमेंट अभी एक कैरेक्टर पर जो है वो मेंडल ने किया, जिसके नतीजे में F2 में जो रेशो आ रही है फिनोटाइप के लिहाज से वो क्या है, 3:1 है। 3:1 है। मेंडल ने सिमिलर मेथड इस्तेमाल किया पी प्लांट में दूसरे कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स का आगाज़ करने से पहले पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से एक कैरेक्टर शेप, सीड शेप को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यही तरीकाकार मेंडल ने बाकी दूसरे 6 पी कैरेक्टर्स पर भी किया। उनमें भी जो F2 जनरेशन थी उसमें भी जो फिनोटाइप रिजल्ट था वो यही था, डेट इज़ 3:1। तो मेंडल ने यहाँ से फिर एक कंक्लूजन निकाला। मेंडल ने कंक्लूजन ये निकाला कि 3:1 हमारे पास सिर्फ तब आती है F2 जनरेशन में, जो क्योंकि उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। 3:1 हमारे पास तब ही आती है जब हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं कि मियोसिस के दौरान एक जीन के दोनों अलील्स एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं।
दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये तो फिनोटाइप के लिहाज से रेशो है 3:1। अगर हम जीनोटाइप के लिहाज से रेशो देखें तो जीनोटाइप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैपिटल आर राउंड है, ठीक है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट रेशो है। और ये हमारे पास क्या है, डेट इज कैपिटल आर स्मॉल, ये हेट्रोजाइगस हैं, गो के फिनोटाइपिकली राउंड हैं लेकिन जीनोटाइप के लिहाज से ये हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों एलील्स एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और एक हमारे पास जो है वो क्या है, होमोजाइगस रिंकल्ड है। तो अगर हम इसमें से देखें, जैसा कि कंक्लूजन में वो कहता है 1 of 3 ऑफ F2 राउंड वर ट्रू ब्रीडिंग लाइक P1, कि ये जो 3 हमें राउंड नजर आ रहे हैं फिनोटाइप के लिहाज से, इसमें से एक राउंड जो है वो बिल्कुल अपने P1 पेरेंट्स जैसा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैपिटल आर है। जबकि बाकी जो राउंड में से 3 में से जो बाकी जो 2 राउंड हैं वो क्या हैं, वो हेट्रोजाइगस और किसके जैसे हैं, F1 जैसे हैं, F1 लाइक जैसे हैं। और एक जो रिंकल सीड है 1/3 F2 में, वो भी अगेन P1 जैसा है, P1 में एक पेरेंट से जो है वो बिलोंग करता है। तो जब ये F1 जनरेशन पैदा हुई तो F1 जनरेशन में आप देखें कि एक अलील जो है वो यहाँ से आया है और दूसरा अलील यहाँ से आया है। इसका मतलब यही है कि जब इसकी मियोसिस होगी तो जो गैमीट्स बने उसमें सिर्फ एक अलील होगा, जब इसकी मियोसिस होगी उसमें जो गैमीट्स बने उसमें सिर्फ एक अलील होगा, और जब ये अलील्स यूनाइट होंगे, इकट्ठे होंगे फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें 2 अलील्स का कम्बिनेशन दोबारा से इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाकर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो है वो बुनियाद रखी, जिसके मुताबिक एक जीन के 2 अलील्स मियोसिस के दौरान एक दूसरे से इस तरह अलग होते हैं कि हर गैमीट सिर्फ एक ही अलील उस जीन का हासिल करता है। तो ये था